प्रोग्राम में आगे चलकर हम कराची को तफसीलन डिस्कस करेंगे। खासतौर पे कराची में जो पुलिस पार्टी कर रही है ना, उस पर बड़ी रोशनी डाली जाएगी, क्योंकि अगर पुलिस की पार्टी इसी तरह जारी रही तो फिर चोर और पुलिस में कोई फ़र्क रहेगा नहीं और आवाम बेचारे मुश्किल से मुश्किल तर हालात में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान हैं, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और MQM ने नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के बाद एक बड़ा ऐलान आज किया। निहाल हाशमी साहब वहाँ पर थे, MQM की क़यादत भी थी, और उन्होंने कहा कि सिंध में हम अपना वजीर आला लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 15 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डोमिनेट कर रही है सिंध में, और अब जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में ही महदूद किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, बाकी सूबों के अंदर भी, इस वक्त KPK में है, फिर बलोचिस्तान भी जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर हम आएंगे MQM की तरफ। आखुंज़ादा साहब, आपकी नज़र में क्या MQM, मुस्लिम लीग नून, पीर पगाड़ा साहब, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, अगर मिल जाते हैं सारे, तो क्या वो सिंध के अंदर अपना वजीर आला ला सकते हैं? चट्टान साहब। देखिए, ये तो सारे हर इलेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं और हर इलेक्शन में ये हार जाते हैं। पहले ये था कि MQM इलेक्शन लड़ते थे, अपने इंतखाबी निशान पे और अपने टिकटों पे इलेक्शन लड़ते थे। जब से बल्दियाती इलेक्शन हुआ है तो इनको उन्होंने तस्लीम कर दिया कि कराची इन लोगों के हाथ इससे निकल गया, और कराची में जो पीपल्स पार्टी बहुत कम सीट लेते थे, आप इस बार कराची को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेंगे। तो इस खौफ और इस डर की वजह से ये सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से इस इत्तेहाद का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ना इसका सन में कोई तंजीम है, ना इसका वहाँ पे कोई वोट बैंक है, और MQM का पंजाब में ना कोई वोट है, ना वहाँ पे इनका कोई तंजीम है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ा चैलेंज साबित होगा। लेकिन आखुंज़ादा साहब, जिस मुल्क में 50 साल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म करना सिंध में कौन सी बड़ी बात है सर? देखिए जी, अगर जबरदस्ती करते हैं 2018 की तरह, जिस तरह के 2018 में RTS बिठा दिया, और जब पता चला कि PTI पंजाब से हार गई तो पुख्तनख्वा और कराची की सारी सीट जाके इनकी झोली में डाल दिए। इनके MNAs जो घरों में जाके सो गए थे, पुलिस वाले जाके उसको उठा दिए कि आप उठे, जाके आप MNA बन गए। वो तो और चीज है। लेकिन अगर अवामी ताकत के जरिए ये लोग जीतते हैं, अपना वजीर आला बनाते हैं, तो सन हमारा कोई मिराज तो नहीं है। संजीव अवाम का है, ये इनका मर्जी है, हमारे मंसूर में लिखा है। वही हुआ चट्टान साहब जो पिछली बार 2018 में हुआ था, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अगर वही हुआ जो 2018 में हुआ था, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? जिस तरह के पिछले लाडले को हमने घर भेज दिया, इस बार भी कोई अगर लाडला आ गया तो हम उसको ऐसे निकाल देंगे जिस तरह के दूध से जो है वो बाल को निकालते हैं। क्या धरना देंगे सर? धरना सियासत करेंगे, एहतजाज करेंगे सर? नहीं, कोई डरना। हम क्या पिछले वज़ीर आज़म को, पिछले लाडले को हमने क्या धरने के जरिए निकाल दिया? जमहूरी तरीके से निकाल दिया, आईनी तरीके से निकाल दिया। इस तरह भी अगर कोई लाडला आ गया तो इसको भी हम आईनी और जमहूरी तरीके से इस तरह निकाल देंगे जिस तरह के हमने पिछले लाडले को निकाल दिया था। लेकिन मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा, रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है जमहूरियत, साफ और शफाफ इलेक्शन। हमने हर तरीका आजमाया, हमने टेक्नोक्रेट्स को आजमाया, हमने डिक्टेटरों को आजमाया, हमने लाडले को आजमाया, हमने सेलेक्टेड को आजमाया, लेकिन साबित ये हुआ है कि जब इलेक्शन हुआ है, साफ शफाफ हुए, इस मुल्क को कुछ दिया है। आपसे बांग्लादेश चला गया, आपके 90,000 फौजी दुश्मन के कैद में आ गए, आपने इलेक्शन किया, आपका मुल्क इतनी ताकत बन गया। ज़ियाउल हक के दौर में जो वफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था, जो बलूचिस्तान KPK लोग खुदा न ख्वास्ते समझ रहे थे कि पाकिस्तान और मुतहद नहीं रह सकता है, लेकिन आपने जब इलेक्शन किया तो वफाक को दोबारा मजबूत हुआ। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल जीरिया पैरेकाब गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। लेकिन जब आपने इलेक्शन किया तो आपका मुल्क इतना मजबूत हुआ
कि 1 साल के अंदर अंदर ये एक्सपोर्ट नेशन बन गया फूड में। राइट चट्टान साहब, चीनी के कतारें खत्म हो गई। आपने गवादर के साथ इतना आप मजबूत, अमेरिकन एम्बेसी के इजाजत के बगैर एक कमिश्नर का ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब आपने इलेक्शन किया, आपका मुल्क इतना मजबूत हुआ कि आपने 9 महीने नेटो का वाई को रुका। आपने ईरान के साथ सुपर ताकतों के मुखालिफत के बावजूद गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। सुपर ताकतों के मुखालिफत के बावजूद जिनके आर्डर के बगैर हम एक डीजी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, आपने गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे सारी अल्लाह की नेमतें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे इलाके में जी जनाब, मेरे इलाके में नेफ्राइट है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है। सर देखिए अल्लाह ने हमें दिया बहुत कुछ है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन हमारे पास सर जरूरत इस चीज का है कि हमें अपने अंदर से मुनाफिकत खत्म करनी होगी और मुसलमान बनना होगा। खत्म करके इस मुल्क को हम आईन और दस्तूर के मुताबिक चलाए। बिल्कुल ठीक। आईन में हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, आईन में हर इदारे का काम का तयन है। ये आईन जो हमने बनाया है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान। सर ये आइन आपके कायद जुल्फिकार अली भुट्टो जब बना रहे थे ना सर, कुछ नहीं चट्टान साहब, जब ये आइन आपके कायद जुल्फिकार अली भुट्टो इस आइन पे साइन कर रहे थे तो उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूं। और फिर हम सब ने देखा किस तरह उनका जुडिशियल मर्डर हुआ और आज भी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अफसोस के साथ। आई विल कम बैक टू यू चट्टान साहब, मैं हसन साहब, एडवोकेट हसन साहब, आई विल कम बैक टू यू चट्टान साहब, मैं वापस आऊंगा, इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। हसन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसन साहब, कैसे लाएंगे आप सिंध में अपना वजीर आला? बड़ा सवाल है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। बिल्कुल तला भाई, अगर आपकी इजाजत तो मैं बहुत शॉर्ट उसमें सम अप कर दूं। क्योंकि चट्टान साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। तो चूंकि इन्होंने बताया कि 71 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, हुकूमत इन्हीं की थी, इन्हीं के वज़ीर आज़म थे, इन्हीं के हाथ में सारे पावर्स थे। 73 के आइन के ऊपर आपने बता दिया, जो सारे मामला थे वो उसकी ज़िम्मेदारी आज अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके दौर में सारी चीज़ें हो गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात बिल्कुल बजा है। इस मुल्क को इस वक्त एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। हर शहरी को अपनी रियासत के साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। देखिए इस वक्त जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, हर आदमी एक इस्तराब का शिकार हो चुका है। हर इंसान, वो एक कस्बे देहात से लेके बड़े शहरों में रहने वाले तक, वो पाकिस्तान की नुकसान के बारे में फ़िक्रमंद है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सियासतदान अगर उसको लगता है कि जी मेरी पोजीशन नहीं बन रही तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। अभी चट्टान साहब ने भी बात की, क्यों हो जाएगा पाकिस्तान का नुकसान? क्यों पाकिस्तान के नुकसान के बारे में आप बात करेंगे या सोचेंगे? मेरा मानना ये है भाई, आपने अपने आप को पेश कर दिया आवाम के सामने। उस इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी प्लान करती है वो हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग करती है। उसमें हारना और जीतना जाहिर है एक हिस्सा है उसका। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हम सोचते कैसे हैं कि मैं हार गया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, मैं जीत गया तो पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कर दूंगा, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। एमक्यूएम के हवाले से जो बात करें, देखिए एमक्यूएम ने इस सारे सिस्टम में अगर बात करेंगे कि एमक्यूएम हर हुकूमत बनने के लिए साथ देती है, वफाक को मजबूत करती है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस शहर से जाती है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, सिंध के शहरों से उसकी नुमाइंदगी जाती है। तो डेफिनेटली उसको वफाक में अपनी नुमाइंदगी चाहिए। इस पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नुमाइंदगी लेती है, अपने ज़ाती काम के लिए नहीं लेता। एमक्यूएम ने कभी अपने ज़ाती काम के सिलसिले में, आप ये देखें कि अगर दोनों पार्टीज़ तीनों बड़ी पार्टीज़ को अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर नैब के बेनतागी से चल रहे हैं, करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। आप एमक्यूएम को उठा के देखेंगे तो करप्शन के चार्जेस तो नहीं चल रहे, एटलीस्ट कुछ और मामला के अंदर ज़रूर बुक कर दिया, बट करप्शन में नहीं है। मुल्क को नुकसान पहुँचाना, करप्शन के जो केसेस हैं जो दीमक की तरह मईशत को खोखला कर दे, वो चार्जेस एमक्यूएम के ऊपर नहीं है। कहीं से भी कोई किसी नैब कोर्ट के अंदर पेशियां एमक्यूएम वाले नहीं भुगत रहे। हाँ, दूसरे केसेस जो एलिगेशन सच्चे झूठे जैसे भी लगते वो ज़रूर फेस कर रहे हैं। अब आपने जो अभी सवाल रखा था तला भाई कि वज़ीर आला कैसे लेके आएंगे, देखें ये तो सबका राइट है कि वो अपनी सियासत को उसी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ले जाने की प्लानिंग करे। एमक्यूएम भी वो प्लान कर रही है। एमक्यूएम को भी इस सिंध के तमाम शहरों में रहने वाले हर ज़बान मसलक मज़हब के रहने वालों से उतनी मोहब्बत अकीदत है जितनी कि होनी चाहिए एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी से। तो हम तो उसके लिए जा रहे हैं, हम लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, हर एक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एमक्यूएम ही वो
नुमाइंदा जमात है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, एक लोअर मिडिल क्लास की जमात है जिसने लोअर मिडिल क्लास के लोगों को असम्बली तक पहुंचाया है। वो चाहे सेनेट हो, वो चाहे कौमी असम्बली हो, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो, हर जगह पर नुमाइंदगी MQM ने ही लोअर मिडिल क्लास को दी है। और किसी पार्टी में देखे तो जागीरदार है, वडेरा है, सरमायादार है। हमारे पास तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक, अब मैं तो चाहूंगा ला के इंशाल्लाह ताला भाई हमारी कोशिश के साथ हम लेके आएंगे, सिम बनाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि चट्टान साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। देखिए जी, नेब के केस इस मुल्क पे इन लोगों पे बने हैं जिन लोगों ने जुल्म से बगावत किया है, और साबित तो किसी पे भी नहीं हुआ। 14 साल हमारी जरदारी साहब को जेल में रखा, क्या कुछ साबित हुआ? खुर्शीद शाह साहब को 2 साल जेल में रखा, क्या कुछ साबित हुआ? तो जो बगावत ही नहीं करते हैं, जो अपने लीडर को गालियां देते हैं फरमाइश पे, जो अपने पार्टी को तोड़ते हैं फिर फरमाइश पे जोड़ते हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या नेब का केस बनेगा? और MQM के खिलाफ तो जो केस है, अल्लाह हमारे 100 नस्ल जो है इनसे बचाए। वो इल्जामात अल्लाह न करे कि हम पे लगे जो MQM पे इल्जामात लगी हुई हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश हमारी वजह से टूट गया। हमारी वजह से नहीं टूटा है। वो कमीशन का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि वो किन लोगों की वजह से टूट गया, वो कौन थे जो वो कह रहे थे कि हम आपके नस्लों को बदल देंगे, तो वो इन लोगों की वजह से टूट गया था। लेकिन मैं तो सीधा सीधा बात करता हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपना वज़ीर आला बना रहे हैं, हम अपना वज़ीर आज़म बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चाहे जो भी बने लेकिन आवाम के वोट के जरिए बने, किस तरह का इंसाफ है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और एडवोकेट हसन साहब फ्रॉम MQM। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह हमें उस दिन से बचाए। एक ब्रेक के बाद पुलिस की पार्टी आपके सामने रखते हैं।